मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से आप लोगों का तमाम व्यूअर का स्वागत है। आज फिर मैं स्क्वायर से रिलेटेड यानी वर्क से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो नंबर 18 में हमने आपको बताया था कि 2 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। आज उससे भी कुछ अच्छा टेक्निक लेके आएंगे। कुछ व्यूअर्स कमेंट किए हैं तो उनको शायद समझ में नहीं आया। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर आतिफ़ करीम साहब से। आतिफ़ करीम साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी हमें पर्सनली जानते हैं। आतिफ़ करीम साहब एक कमेंट डाले हैं कि बहुत हार्ड है, तो इससे आसान कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आज मैं एक क्लियर कंसेप्ट उनको देता हूँ और उससे भी आसान तरीका देता हूँ। मिस्टर आतिफ़ करीम साहब, आपने सब्सक्राइब किया, व्यू किया, लाइक किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर हेल्प। अब देखिए, आपकी स्क्वायर का बताया था हमने 2 डिजिट यानी एक नंबर, डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है। 2 डिजिट जैसे मान लिया कि 87 है, किसी को भी उठा लीजिए 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक के बीच में किसी नंबर को उठा लीजिए। फार्मूला एक ही है, ट्रिक एक ही है, नॉट फार्मूला, ये ट्रिक है। ट्रिक एक ही है, कैसे बनता है वो आप देख लें। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, आज मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, ताकि जो लोग नहीं देख पाए हैं वो 18 नंबर वीडियो हमारा लिंक देख लेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। इसको सबसे पहले क्या करना है कि जिसका स्क्वायर निकालना है ना, उस पर ध्यान दें आप। यहाँ 87 यानी 87 का स्क्वायर निकालना है, इस डिजिट पे ध्यान दें आप। सबसे पहला डिजिट है इसमें 8 है, दूसरा डिजिट है इसमें 7, यानी डिजिट बोलते हैं अंक को। इस 8 को उतार के इधर लाइए, इस 7 को उतार के इधर लाइए। यहाँ पे स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होगा आपको 64। ये 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 ये होगा 49। क्लियर? 8 का स्क्वायर किया तो 64, 7 का स्क्वायर किया तो 49। ये तो याद होगा, सबको याद रहता है, ठीक। लेकिन इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, हमने समझाने के लिए आपको बताया सीरियली लिखना है आपको। जैसे 8 का स्क्वायर किया ये हुआ 64 यानी कि 64, 7 का स्क्वायर किया ये हुआ 49 यानी कि 49। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप आपका हो गया, दूसरे स्टेप, इस नंबर के अंदर जो डिजिट है, नंबर के अंदर जो डिजिट है, एक 8 है एक 7 है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए कि स्क्वायर है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 और 56 दूना कितना होगा, अब देख लीजिए, ये होगा 112। मल्टीप्लाई कर लिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 5 दूना 10 है कि 11, ये आपको हो जाएगा 112। उसको कुछ नहीं करना है, जो आपका स्क्वायर यहाँ आया है इसके राइट से एक अंक छोड़ दीजिए और जो इसका मल्टीप्लिकेशन आया है उसको लिख डालिए आप और इसको प्लस कर दीजिए आप। 9 के पास कुछ नहीं है तो ये 9 होगा, 4 2 ये 6 होगा, 4 1 5 होगा, 6 1 7 होगा, यही 7569 यानी 7569, यही आपका स्क्वायर निकल जाएगा। ये आंसर है। एक सवाल और देख लें आतिफ़ करीम साहब, या जो लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो लोग फिर से एक सवाल और देख लें। अब जैसे मान लीजिए कि 37 है, इसका कल मैं बताया था। ये मान लीजिए कि 34 है, किसी का भी उठा लें आप रैंडम नंबर। इस 34 3 को उतार के नीचे लाएं, इसको उतार के 4 को नीचे लाएं। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ये पहला स्टेप फिनिश। एक लकीर खींच लीजिए, इस आपस में इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुने 4 और गुने 2, यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 हुआ। 4 तिया 12 दूना 24, 4 तिया 12 दूना 24, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका राइट से एक अंक छोड़ के इसमें इसको जोड़ दीजिए। देखिए 6 हुआ, 5 हुआ, 9 2 11 हुआ, ये बराबर होगा 1156 यानी 1156। इसका स्क्वायर हो गया, नॉट रूट, स्क्वायर। ठीक, आतिफ़ साहब क्लियर हो गया। अब आइए एक नया टेक्निक आपको आज फिर बताते हैं। जैसे 1 से लेके 99 तक, 99 तक, अगर लास्ट में किसी नंबर के 5 हो, 5 याद रखिए। जैसे आपको 5 का मतलब एक 15 हुआ, 25 हुआ, 5 किसी के भी लास्ट में हो, 35 होगा, 45 होगा,
55 होगा, 65 होगा, 75 होगा, 85 होगा, 95 होगा, 105 होगा। इसको 3 डिजिट का है, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा। ये जो सबके लास्ट में 555 आया है, इनको बनाने का यूनिवर्सल टेक्निक देखें, सबसे आसान टेक्निक कैसे बनाते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि ये 25 है, 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको मालूम है कि ये 625 हुआ। कैसे 625 हुआ वो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। इसका कुछ नहीं करना है आपको, इसका कुछ नहीं करना है। इसके राइट साइड को देखिए आप, राइट साइड को, राइट साइड में है 5 डिजिट अंक। इस 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 25। 5 का स्क्वायर निकाल लिया 25। लेफ्ट साइड में जो डिजिट है ना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 होगा। या ऐसे समझिए कि उससे 1 डिजिट आगे बढ़ जाइए आप। अगर 2 है तो 3 ले लीजिए, 3 है तो 4 ले लीजिए, 4 है तो 5 ले लीजिए, यानी +1 ऐड होगा। ऐसी +1 से पहले वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6। यहाँ 6 रख दीजिए, 625 इसका जवाब हो गया। ठीक, इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लें आप। दूसरा एग्जाम्पल इसको देख लें आप, 2 डिजिट वाला। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, कहीं परेशान होने का ज़रूरी नहीं है। इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ये 5 का स्क्वायर हुआ 25, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 होगा। 4 के आगे वाला डिजिट चाहिए तो 5 होगा। 5 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा 20। यहाँ 20 रख दीजिए, यही 20/125 इसका वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से एक सवाल और देखिए, 5 वाला, कुछ भी लिख लीजिए आप, 85 लिख लीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए, 85 का स्क्वायर कर दीजिए। लास्ट में यहाँ 5 आया है, लास्ट में यहाँ 5 आया है। इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25, 8 में 1 जोड़ दीजिए तो 9 होगा। 9 को फिर पहले वाले डिजिट से गुना कर दीजिए, 8 9 72, यहाँ लिख दीजिए 72, यानी 85 का जो वर्ग होगा वो 7225 होगा। इससे बड़ा टेक्निक दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे गुना करते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका भी, ये सिर्फ 85 वाला है, इससे पहले जो तरीका बताया है उससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अगर नंबर के लास्ट में राइट साइड में अगर 5 हो तो 5 कैसे लिखेंगे। ठीक। और अगर ऐसे जनरल प्रोसेस से जो वीडियो नंबर 18 में बना है, उससे इस दोनों अंक को नीचे उतारिए। 8 को 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 8 64, 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25। लाइन खींचिए, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 8 गुने 5 गुने 2, 8 पंचे 40, दूना 80। लास्ट का एक अंक छोड़िए, 0 80, इसमें जोड़ दीजिए। 5 2 8 4 12 का 2 7 1 7225 आया। इससे इसको मिला लीजिए। लेकिन एक याद रखना है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, कुछ सेकंड लग जाता है, उससे भी कम बनाना है। तो अगर लास्ट में 25 है तो वही टेक्निक अप्लाई कीजिए जो पहला टेक्निक अप्लाई किया हमने। इससे शॉर्टकट धरती पे अभी भारत के नहीं है, भारत का यूनिवर्सल नहीं है ये। तीसरा देखिए आप, जैसे 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है। 75 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए। लास्ट का 25, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 7 में 1 जोड़िएगा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 7 56, यही 5625 आपका वर्ग हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए आप। अगर लास्ट में 5 है तो, अगर 5 नहीं है तो फिर पहला वाला जो ट्रिक बनाए उसी से बनेगा। ये भी उसी ट्रिक से बन जाएगा, लेकिन इससे आसान हो गया है 5 वाला, 5625। ठीक। इससे 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अगर कहीं गलत हो तो आप हमारे कमेंट में डालिए। कमेंट करने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। आज 3 डिजिट का आपको बताते हैं कि 3 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालेंगे सेकंड में, मिनटों में नहीं, सेकंड में। बहुत स्टडी करते हैं हम, स्टडी करके फार्मूला से ड्राइव करके लाते हैं आप लोगों के सामने, ट्रिक लाते हैं, फार्मूला नहीं। अब देखिए कि 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं। 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। अब जैसे 3 डिजिट का कोई रैंडम नंबर ले लीजिए, 112। इसका बेसिक कंसेप्ट समझो पहले आप, इसके आगे फिर हम बताएंगे।
112 का स्क्वायर लाना है तो एक तो तरीका है कि 112 को 112 से मल्टीप्लाई करिए, सुबह से शाम हो जाएगा। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, ये तो सब जानता है। तो फिर ट्रिक और टेक्निक का क्या काम है? ये 112 में आपको ध्यान देना है कि ये 100 के कितना नज़दीक और कितना दूर है। सबसे बेसिक चीज़ कंसेप्ट, यहाँ लिखिए कंसेप्ट। आपको ध्यान देना है कि 112 100 के कितना करीब है या कितना दूर है, ये आपको जानना है। तो 112 में 100 के करीब या 100 से दूर सिर्फ 12 का अंतर होता है साहब। 100 में अगर 12 जोड़ दीजिएगा तो ये 112 हो जाएगा। ठीक, 100 के हिसाब लगाना है, 100 का, बाकी किसी का हिसाब नहीं लगाना है। यहाँ देखिए कि 112 है, इसको 100 के करीब लाने के लिए इसमें से 12 घटा सकते हैं हम। आज जितना 12 हम घटाएंगे, मैथमेटिक्स कहता है उतना ही इसमें जोड़ना भी है, तभी ये दोनों कैंसिल होकर ओरिजिनल फॉर्मेट में रह जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ देंगे घटाएंगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 100 के नज़दीक करने के लिए क्या करेंगे, 12 से घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और जितना घटाएंगे उतना जोड़ेंगे भी। ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बराबर आइए साहब, अभी 112 में से 12 घटाइए, माइनस कीजिए, यहाँ साइन माइनस लगा हुआ है तो ये होगा 100। अभी 112 में यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 100, इसको मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। 112 में 12 जोड़ देंगे तो 124 होगा साहब। पहला स्टेप फिनिश। कोशिश करना है, समझना है, ब्रेन पे जोर देना है कि 112 100 के कितना करीब है। घटाने से करीब आता है कि जोड़ने से करीब आता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ घटाने से करीब आता है, 100 के नज़दीक आता है, कहीं जोड़ने से 100 के करीब आएगा। उसके बाद जितना घटाएंगे उतना जोड़ देंगे, या जितना ऊपर जोड़ेंगे उतना नीचे घटा देंगे, ये याद रखना है। तो 112 में से 12 घटाएंगे तो ये 100 होगा, यानी 100, और 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा साहब। कहीं से भी आप जोड़ लीजिए, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप का काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप आइए आप, ये फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ रहने दें। दूसरा स्टेप है, जितना जोड़ जितना घटाया चाहे जितना जोड़ा, या जितना जोड़ा चाहे जितना घटाया, ये हो सकता है ऊपर कभी प्लस आ जाएगा कभी नीचे आ जाएगा, वो तो इस नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर पे निर्भर करता है। तो अब जितना जोड़ा जितना घटाए उसको आपस में गुना कर देंगे, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हाँ 44 से 144 होगा, 144। ये धारा लागू हो गया 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस का कोई काम नहीं है। इस प्लस का और माइनस को इग्नोर करना, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 धागा लागू हो गया। अब इसमें क्या टेक्निक है, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप समझिए, कोशिश करना है कि ऊपर जो आया है गुना में 0, उसको एलिमिनेट कर दे, हटा दे, ज़रूरत नहीं है हटा रखने का। तो इसको हटाने के लिए क्या है कि इसमें डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो जब ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं घटाने बढ़ाने वाला, उसमें ये 2 नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक का क्या मानी है ये आगे बताएंगे। ये 2 नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा, ये 1 नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ 1 नंबर आके इसमें जुटेगा। ठीक, ये 1 नंबर आके इसमें जुटेगा। ऐसा समझिए कि 112 में माइनस घटा है तो 100 हुआ, 112 में 12 जोड़ दीजिए तो 124 हुआ। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए और दोनों जितना घटाए जितना जोड़े उसको आपस में गुना कर दिए तो ये हुआ 144। हमने गुना करके भी वहाँ बताया है। अब इसमें तीसरा कंसेप्ट कहता है कि ऊपर जो 0 आता है तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, 0 को कम करने के लिए नीचे 100 से भाग देंगे, और जब 100 से उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसके बदले में यहाँ 2 शुरू का 2 राइट साइड का 2 डिजिट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक का हम आगे बताते हैं कि ब्लॉक का क्या मानी है। उसके बाद ये जो 1 बच जाएगा, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। इसमें देखिए कि इससे इसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये बच जाएगा 124, ये हो जाएगा 144। यहाँ 100 के बदले में 2 नंबर ब्लॉक हो गया। तो जो ब्लॉक वाला नंबर है उसको पहले लिखिए 44,
अगर आपको हमने कहा कि कैरी फॉरवर्ड होगा यानी 4 में 1 जुट जाएगा तो ये होगा 5, अब बाकी जो बचा वो बचा ही रह जाएगा। आपका जवाब जो होगा ना 112 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1125 डबल आपका स्क्वायर जो कीजिएगा ये होगा 12544। अब करके देख लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर। अभी दूसरा सवाल बताते हैं, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, या क्वेश्चन नंबर कुछ लिखिए। जैसे लिखिए आप 102, इसका स्क्वायर करना है, ये बराबर कितना होगा। आपको हमने कहा था कि सबसे पहले जिसका स्क्वायर करना है वो नंबर को देखना है। तो 102 है ये, तो 102 है, हमको 100 के करीब लाना है। 100 के करीब लाने के लिए 100 ही याद रखना है, 100 से ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है। 102 में अगर -2 कर देते हैं, 102 में अगर 2 माइनस कर देते हैं तो 100 के पास आएगा। क्लियर है ये? 102 में 2 घटा देंगे तो 100 जितना घटाया उतना इसमें जोड़ देना है। ये तो मैथमेटिक्स का रूल ख़त्म हो जाएगा। जितना घटाना है उतना जोड़ना है, जितना जोड़ना है उतना घटाना है। ये कभी ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस, कभी ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये होता रहेगा। इसके लिए परेशान होने का काम नहीं है। आइए पहला स्टेप, 102 में से 2 घटा दीजिएगा, ये बचेगा 100 और उसको मल्टीप्लाई करना है। 102 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 104 होगा। ये पहला स्टेप हो गया। लाइन खींचिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है आपको, ये 4 होगा। ठीक, अब यहाँ 4 जो आया, ये 4 एक ही डिजिट आया, इसमें एक 2 राइट में 2 डिजिट लाने के लिए आपस में एक 0 दे सकते हैं। 4 को ये बराबर 404 लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन इस 0 को उठा के 40 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये 04 हमने कर दिया। अब क्या करना है कि इसमें 100 से डिवाइड करना है, इसलिए कि 0 हटाने के लिए। जब ये 100 से डिवाइड करेंगे ये 2 नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ये 2 नंबर ब्लॉक हो जाएगा। इस 0 से इस 0 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 104 और यहाँ हो जाएगा 04। ये 04 ब्लॉक है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। बराबर राइट से लिखना चालू कीजिए, 04401, यही आपको होगा 10404, यही इसका स्क्वायर निकलेगा साहब। क्लियर कंसेप्ट, कहीं से कोई धोखा नहीं। आइए एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक क्वेश्चन और आप देख लें इसका। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, 537 का स्क्वायर 3 डिजिट का है। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ 537 है, अगर 100 के करीब पहुँचते, एक नया टेक्निक देखिए, अगर 100 के करीब पहुँचते हैं तो बहुत जोड़ना पड़ेगा और बहुत घटाना पड़ेगा। यानी 100 में से मोटा मोटी बात अगर 37 घटाते हैं तो ये 63 का मार्जिन होगा। फिर 63 को बाद में 63 से गुना करना पड़ेगा, ये बहुत लंबा पड़ेगा। हमको 0 के करीब पहुंचना है, तो 537 में कितना घटाएंगे, कितना जोड़ेंगे कि 500 के लगभग पहुंचेगा। तो मालूम हुआ कि इसमें से 37 घटा देंगे और इसमें 37 जोड़ देंगे। ठीक, 537 में से 37 घटा देंगे तो ये 500 के बराबर हो जाएगा। नज़दीक पहुंचा ना। अगर 1000 के पास 100 के पास जाएगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। ये 2 0 चाहिए आपको, नहीं इससे भी आसान टेक्निक समझिए, इसको भी छोड़िए। 537 इससे भी आसान देखिए, 537 के पास अगर 500 के पास पहुंचते हैं तो 63 जोड़ना घटाना पड़ेगा, 63 जोड़ना पड़ेगा और फिर 63 घटाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको 550 के पास ले चले। हमको 1 0 चाहिए, कम से कम 1 0 चाहिए, ज़्यादा से 2 0 चाहिए। तो 537 में अगर 537 को अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो इसमें अगर 13 जोड़ते हैं, 13, तो यहाँ देखिए कि 37
और 13, 7 3 10, ये 50 हो गया ना। तो 13 का आसान हो जाएगा, उसमें से 13 जोड़ दिया, माइनस 13 घटा दिया, तो ये 537 में 13 जोड़ेंगे तो 550 होगा। 537 में से 13 जो घटेगा वो घटेगा। तो पहला कंसेप्ट हुआ कि 537 में 550 के पास पहुंचने के लिए इसमें 13 जोड़ना पड़ा। तो 537 प्लस 13 ये हो जाएगा 550, और इसको गुना करना है। 537 में से 13 घटा लीजिए, 4 होगा, 2 होगा, यानी 500, ये 24 होगा। 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24, ठीक है, ये 524 होगा। मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि 13 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा कि 13 13 169, डिवाइड करना है 100 से, ठीक। इस 100 से जगह डिवाइड करेंगे, यहाँ शुरू का 2 अंक ब्लॉक हो जाएगा, इसको छूछा नहीं कर सकते हैं। एक आपको बच जाएगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा इधर, मतलब जुटेगा। अब इससे इसको काट दीजिए, ये हो गया 55/10 से टेक्निक देखिए, गुने 524, आसान कीजिए, बराबर 169 किया। एक स्टेप और आ गया, ये आसान करने के लिए हम बता रहे हैं, वरना वहीं पे ख़त्म कर देते काम। -13 अपनी जगह पर रहेगा। अब ये देखिए कि इस 555/10 इसको लिख सकते हैं 5.5 आसानी के लिए, ताकि आसान हो जाए। 524 यहाँ आया 169, 5.5 इसको लिख सकते हैं हम। इस 5.5 को आसानी के लिए लिख सकते हैं 11/2, यानी 5.5 का आधा 11 का आधा 5.5 होगा, गुने 524। इधर आपको 169 को लेके चलिए, ये दोनों नंबर ब्लॉक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब ये आसान हो गया। अब 11 को 262 से गुना करेंगे, 169 को ब्लॉक रखेंगे। अब ये आसान हो जाएगा गुना, आपको ये गुना आसान हो जाएगा। वहाँ भी गुना कर सकते थे, यहाँ आसान हो जाएगा गुना। तो इसको जब गुना करेंगे ना, तो ये 2882 आएगा, 169 रहा, ये ब्लॉक आया। नंबर लिखना चालू कीजिए, 169, ये 69 अपनी जगह पे लिखाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, ये 8, ये 8, ये 2, यानी 2 8 8 3 6 9, ये इसका स्क्वायर होगा सर 537 का। यही 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का तरीका है, जितना आसान बना सकिए आप। चलिए एक सवाल और बताते हैं आपको, ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो। एक सवाल और देखिए, जैसे 999 इसका स्क्वायर करना है। 999 का स्क्वायर करने के लिए ये 1000 के करीब पहुंचेगा। ये 999 है, 1000 के करीब पहुंचेगा। 0 बुलाना है, इसमें +1 कर दीजिए, इसमें -1 कर दीजिए। 999 में 1 जोड़िएगा तो 1000 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 999 में से 1 घटाइएगा तो ये 998 होगा। दूसरा स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 होगा। 2 अंक लाना है तो आप 0 रख दें, न भी 0 रखें चलेगा। काटने के लिए 100 से अगर 100 रखते हैं तो ये 2 0 आपका ब्लॉक हो गया। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 9980 इधर है 01, इसको लिख लीजिए आप दोनों डिजिट को। 1 0, ये पूरा पोर्शन उतार लीजिए, 0899, इसका मतलब हुआ कि 99800 99801, इसका स्क्वायर हो गया साहब। कहीं भजा लीजिए आप, कहीं देख लीजिए, कहीं चेक कर लीजिए आप, कहीं चेक कर लीजिए। वीडियो बड़ा हो रहा है, ये 3 डिजिट का मैं बता दिया। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, पहले का वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। आपका थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लगातार देखते रहें, दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। बेल आइकन का अगर भूल गए दबाना तो जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक नहीं पहुँचेगा। और बार बार मैं यही करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है। एक से एक मैथमेटिक्स का सीरीज हम बना रहे हैं,
पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज़ देंगे जो कमीशन वगैरह में काम आता है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, रेलवे हो, बैंक हो, एनटीपीसी हो या फिर पुलिस भर्ती हो। 34 तरह का एग्जामिनेशन होता है भारत में क्लर्कियल कैडर में। सारे के लिए क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, सिर्फ अंक को, डिजिट को आगे पीछे करता है। बेस अगर क्लियर रहेगा तो सारा सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अगर बेस क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, इसके लिए डबल थैंक यू। मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से आप तमाम लोगों को फिर से स्वागत है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।